इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यह सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। प्यार, जीत, धोखा और फिर एक खौफनाक साजिश। बालाघाट जिले के बैयर थाना क्षेत्र से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मोदी नगर में एक निर्माणाधीन कच्चे मकान में खून से लथपथ मिली 35 वर्षीय सविता ध्रुवे की लाश ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन बैयर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य और मोबाइल कॉल डिटेल के जरिए अंधे कत्ल का न सिर्फ 24 घंटे में पर्दाफाश किया, बल्कि इस घिनौने हत्याकांड में शामिल पूरे कुनबे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिर क्यों एक प्रेमी अपने ही प्रेमिका का कसाई बन गया और कैसे इस कत्ल की पटकथा में उसका पिता और भाई भी शामिल हुए, देखिए हमारी ये खबर। इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात का खुलासा तब हुआ जब 12 जून को प्रार्थी शालिग्राम ध्रुवे ने बैयर के थाने में एक दिल दहला देने वाली सूचना दी थी। शालिग्राम ने बताया था कि वार्ड क्रमांक 8 40 मकान बैयर में रहने वाली उसकी 35 वर्षीय बहन सविता ध्रुवे का शव उसके निर्माणाधीन कच्चे मकान में लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा था और एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की एक्सपर्ट टीमें भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था। शालिग्राम की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल संदेही कृष्णा सिवालिया उर्फ गणेश के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ। पुलिस ने मौके से मिले भौतिक साक्ष्य, तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल कॉल डिटेल का एक ऐसा जाल बुना कि फरार मुख्य आरोपी कृष्णा उर्फ गणेश पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस या पूछताछ में सामने आरोपी ज्यादा देर टिक भी नहीं सका और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार कटर, वारदात के समय इस्तेमाल मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद कर लिए। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। मृतका सविता ध्रुवे और आरोपी कृष्णा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से दरार आने लगी थी। सविता लगातार कृष्णा पर शादी करने और अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने का दबाव बना रही थी। इसी विवाद के चलते कृष्णा का एक दूसरी जगह होने वाला शादी का रिश्ता भी टूट गया था, जिससे वह सविता से बुरी तरह चिढ़ गया था और उसे अपने रास्ते से हटाने का मन बना चुका था। विवेचना में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि यह कत्ल सिर्फ अकेले कृष्णा ने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उसके पूरे परिवार का दिमाग भी था। कृष्णा ने अपने पिता बुधराम और भाई बलराम के साथ मिलकर सविता की हत्या का डेथ प्लान तैयार किया था। इतना ही नहीं, कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद पिता और भाई ने कृष्णा को मौके से फरार होने में मदद की और सबूत मिटाने की नीयत से उसके खून से सने कपड़ों को आग के हवाले भी कर दिया था। इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपी में मुख्य आरोपी प्रेमी कृष्णा सिवालिया उर्फ गणेश उम्र 28 वर्ष, पिता बुधराम सिवालिया, भाई बलराम सिवालिया भी शामिल है। ये तीनों आरोपी ग्राम कोहका, थाना बैयर की निवासी है, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। 40 मकान में एक मृतका की शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने घटनास्थल को देखते हुए घटनास्थल को सुरक्षित करके जो उनके मृतका के जो भाई थे उनके सूचना पर से एक हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात आरोपी के खिलाफ। घटनास्थल को सुरक्षित करके एफएसएल की टीम आई मौके पर। मौके की संपूर्ण कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के परिजनों से पूछताछ पर संदिग्ध का पता चला था। संदिग्ध को बुला करके गंभीरता से जब पूछताछ की गई तो संदिग्ध ने घटना को कबूल किया। कबूल करते हुए आरोपी गणेश कृष्णा ने बताया, पिता बुधराम ने बताया कि इस महिला से लगभग 2.5 साल पहले से इसके साथ संबंध थे। वो उस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसका ऐसा कहना था कि इसी वजह से मेरी शादी टूट गई, जिस पर से वह अपने पिता अपने भाई के साथ मिलकर के इसने प्लान बनाया। प्लान के तहत यह वहाँ पे नागपुर में था, नागपुर से यहाँ पे आया, हत्या कारित किया। हत्या कारित करने के बाद अपने भाई को बुलाया था, भाई इसका लेकर के इसको कोहका गया था। इसके बाद वहाँ से कोहका में अपने कपड़े चेंज करके और वहाँ पे उसके जो वस्त्र पहना था उसको जला करके फिर यहाँ से फरार हो गया, जिस पर इनके तीनों आरोपियों के निशानदेही पर जो घटना से संबंधित साक्ष्य थे सभी जब्त कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी गणेश उर्फ कृष्णा का पीआर लिया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई जैसे साक्ष्य आएंगे अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।